हम अपनी जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जहाँ तक जहाँ-जहाँ पहुँचा, बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अपनी ज़मीनी हकीकत जो बातें हैं वो बताई गई। उनसे उन्हें मुझसे बहुत उम्मीद है। ये बात मेरे लिए मेरी ज़िम्मेदारी को और गहरा करता है और मैं अपनी जनता को यही कहना चाहता हूँ कि जिस उम्मीद को उन्होंने मुझ पे डाला है उसको मैं ज़रूर कायम रखूँगा और साथ ही साथ उनको सतर्क रहने को भी कहूँगा कि आने वाले चुनाव में ऐसे किसी भी गलत आदमी के शिकार ना हो जो पैसे बाँट के अ, मुर्गा भात खिला के आपके 5 साल बर्बाद करते हैं। तो बहुत सतर्क इसको रहना है, वो आपको थोड़े 500 हज़ार 2,000 रुपए देता है और आपके 5 साल बर्बाद कर देता है, आपके भविष्य को बर्बाद कर देता है और सिर्फ़ आपके नहीं पूरे बक्सर और बिहार के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। ऐसे नेताओं से सावधान रहें। दूसरा, आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएँ और अपना मत दें। आप जितना बाहर जाएँगे और वोटिंग करेंगे, उतना ही आपका अधिकार सुनिश्चित होगा और इस बात का यकीन रखें कि अगर किसी तरह का कोई भी असुविधा हो, दुविधा हो, तो आप आई थिंक आप लोग नंबर्स इश्यू कर दें, जिस नंबर पे जो कंट्रोल रूम का नंबर होगा प्रशासन का, उस पे तुरंत फ़ोन करके उनको इन्फॉर्म करें कि कोई भी गलत गतिविधि करने वालों को पे तुरंत कानूनी कार्यवाही की जाए। तरह-तरह के अफ़वाहें भी लोग उड़ाएँगे। यस, बहुत सही बोला आपने। अभी तरह-तरह की अफ़वाहें उड़ाएँगे, है ना? अलग-अलग फ़ोटोज़ निकालेंगे, वीडियोज़ निकालेंगे, इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जो था आपके पास अभी तक था, इसके बाद जो है वो झूठ है, फ़रेब है, अफ़वाह है, इस पे ध्यान नहीं देना है। अभी तक का जो भी आपने सुना जहाँ से जैसा है, उस पे ही अपना मत तय करना है और जो भी अफ़वाह उड़ाता है, फ़रेब करता है, यकीन मानिए अगर उसका साथ आप देते हैं, तो आप इस तरह के झूठे फ़रेबी को बढ़ावा देते हैं। मतदान को लेकर के स्लोगन चलता है, पहले जलपान फिर जी, मतदान। बिल्कुल, मतदान को लेके एक स्लोगन चलता है कि पहले मतदान फिर जलपान। मतलब सुबह-सुबह निकले और जाके अपना मतदान करके आएँ। सुबह-सुबह अपना वोट करके आएँ। क्योंकि यहाँ पे और भी गलत गलत तरह के लोग होते हैं जो अगर ऐसा ना हो कि आप देर से पहुँचे तो पता चला आपका वोट किसी ने और ने मार दिया है। तो इसीलिए अपने अधिकार को बचाएँ, पहले सुबह उठें और पहले जाके मतदान करें, उसके बाद घर लौटें और तब करें जलपान। आपने जो संकल्प पत्र जारी किया है, उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। अच्छा। आपने ये भी कहा कि 3 साल लगे मैं पूरा। बिल्कुल, मैंने ये एकदम सही और सोच समझ कि जो आदमी 5 साल देखिए कोई भी काम करने के फेजेस होते हैं। एक फेज होता है आइडिएशन का, दूसरा होता है एग्जीक्यूशन का, तीसरा होता है कंसोलिडेशन का। तो मेरा फेज जो है वो 3 साल में एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी जो 2 साल उसमें कंसोलिडेट होगा, मतलब उसको तटस्थ किया जाएगा। इसलिए मेरे लिए 5 साल बहुत ज्यादा है। जो भी काम करना है 3 साल में करेंगे, और 3 साल में ना कर पाए, 5 साल में ना कर पाए तो 300 या 500 साल में भी नहीं कर पाए। आपको लेकर महिलाओं में और खासकर युवाओं में काफी ये है जोश है। जी बिल्कुल, क्योंकि महिलाएं और युवा जो होते हैं वो सच्चे सिंपल साफ दिल के होते हैं। फरेब नहीं होता उनके मन में, वैसे पुरुषों में भी नहीं होता है, लेकिन वो ज्यादा साफ होते हैं। वो ज्यादा जो जो इस बात को वो एक सच्चाई जो होता है ना, वो दिल से दिल का कनेक्शन होता है, वो सीधा आपको समझ में आ जाता है बंदा झूठा है, फरेबी है, मक्कार, वो सीधा समझ में आ जाता है। तो महिलाओं में भगवान ने वो गुण दिया है कि उस बात को समझ लेती है, युवाओं में भी वो गुण है। तो मुझे लगता है शायद उनको मुझ में वो चीज दिखा कि बंदा सच्चा है, एक काम करेगा और उनके जो सपने हैं उनको पूरा करेगा और किसी भी व्यक्तिगत लाभ से उठकर सामाजिक हित के लिए या सामूहिक हित के लिए काम करूंगा। पिछले दिनों जब पावर स्टार पवन सिंह आए थे तो उन्होंने जो गाना गाया है जोड़ी मोदी जी नीतीश जी का हिट हुई, उस पर आप भी थिरकते नजर आए हैं। हाँ, थिरकते तो बिल्कुल पूरा बिहार थिरक रहा है उस गाने पे। और सच बताया तो ये सही बोला उन्होंने कि मोदी और नीतीश जी का ये जो जोड़ी है वो हिट होगा, हिट हो चुका है, पहले भी हिट रहा है और बिहार ने एक गति पकड़ ली है। अब विकास का सिलसिला देखिए, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अगले आने वाले जो 5 साल में है उसमें ऐसा कुछ जानदार होने वाला है जिससे कि बिहार या जो इस गाने का आप सार पकड़ रहे हो वो आपको जमीन पे उतारता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत